Good morning, dear student. We are going to start our MD for class 6 to 8. This is your chapter 4. Riya, a clever girl. Clever means चालाक. रिया एक चालाक लड़की जो आपकी इसमें है चैप्टर 4 में आप लोगों को पढ़ना है. इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है. उसके क्लेवरनेस के बारे में बताया गया है. रिया के क्लेवरनेस के बारे में बताया गया है. और ये लिखा हुआ आपका कुछ मैजिक वर्ड्स है. यहाँ पे लिखा हुआ false words are not only evil in themselves but they infect the soul with evils. Okay, evil. And the magic word is, your next magic word is evil plans have evil ends. आप अगर किसी भी चीज़ की का अगर एक कहावत है कि अगर आप दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं तो आप उस कुएं में पहले खुद गिरते हैं. ठीक ना. तो इस कहानी में भी कुछ इसी तरह बताया गया है रिया के बारे में. और इसमें एक जोसेफ है जिसके अकॉर्डिंग ये कहानी मूव कर रही है, जिसके थ्रू ही ये कहानी मूव कर रही है. उसमें 3 एनिमल्स हैं जो कि जंगल में फॉरेस्ट में रहते हैं. फर्स्ट इज शेर खान एंड द सेकेंड इज डंकी एंड द हॉर्स. इसका नाम है मिस्टर वे डंकी का, और लायन जो है शेर खान है, और एक मिस मेयर है जो कि एक घोड़ी है. तो वो उस पे उसकी कहानी है. ओके. तो इसमें कहानी में दिया गया है, एक समय की बात है, एक लड़का था जोसेफ जो कि जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था. तो उसे क्या मिला, उसे एक देखा कि एक पिंजरा है, वुडन केज है. उसमें क्या है, लायन एक ट्रैप्ड करके रखा हुआ है. उसे कुछ विलेजर्स ने ट्रैप्ड करके रखा हुआ है. और वो क्योंकि वो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का होता है, लोगों में वो बहुत ही डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, लोगों को मार के खा रहा था या फिर लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा था. दैट्स व्हाई उन्हें विलेजर्स ने ट्रैप किया था और उस वुडन केज में रखा हुआ था. ओके. फिर क्या होता है, जोसेफ को वो बुलाता है अपने पास और वो बोलता है कि मुझे इस केस से बाहर निकालो. और उसे मुझे बहुत प्यार, आई एम सो थर्स्टी, प्लीज ओपन द केस सो आई कांट गेट अ ड्रिंक, आई कांट गेट अ लिटिल ड्रिंक, गेट अ लिटिल ड्रिंक, देयर इज नो वाटर हेयर. जोसेफ बोलता है कि यहाँ पे थोड़ा भी वाटर नहीं है और मैं बहुत प्यासा हूँ, प्लीज़ मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा और मुझे तुम क्या करो, इसमें से निकाल दो. ओके. तो फिर वो उसको बुलाता है जोसेफ को. जोसेफ को ऑब्वियसली शेर को देख के किसी को भी डर लगेगा ना. तो वो बोलता है कि मेरा नाम शेर खान है और मैं यहाँ बंद हूँ और तुम काइंडली मुझे इस केस से बाहर निकालो. ओके. तो फिर क्या करता है, देखता है, वो डर जाता है शेर खान से, बट वो बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक वाइल्ड एनिमल हूँ, अगर मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगा तो ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला. और तुम मुझे सिर्फ इससे क्या करो, फ्री कर दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा. प्लीज़ मैं ये वादा कर रहा हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूँगा. फिर वो बेचारा छोटा सा बच्चा वो बहुत ही ऑनेस्ट रहता है, बट ये डिसऑनेस्ट रहता है. कौन? शेर खान. शेर खान इज नॉट अ ऑनेस्ट. तो दैट्स वाई वो क्या करता है, बेचारा जोसेफ उसकी बात में आ जाता है और वो उसको निकाल देता है, फ्री कर देता है. आफ्टर दैट क्या होता है कि वो कहता है कि मैं तो बहुत भूखा भी हूँ, प्यासा तो हूँ ही, बट मैं भूखा भी हूँ और मैं क्या करूँगा कि मुझे खाने को भी चाहिए, मुझे प्यास भी लगी है और मैं अब तुम्हें खा जाऊँगा. अब बेचारा जोसेफ जो है बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये क्या, सो मैंने इसे निकाला और ये मुझे खा भी जाएगा. फिर वो बताता है द फर्स्ट वंस टू द पास. तो वो बताता है शेर खान कि तुम्हारी कुछ इच्छा, तुमने मुझे निकाला है तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है. तो वो बोलता है कि तुमने तो कहा था, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी, शेर खान बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तुम ना 3 लोगों को लेके आओ, 3 लोगों को लेके आओ और 3 लोगों से बात होगी, जो वो बोलेंगे वो मैं तेरे साथ करूँ. तब मैं तुम्हें, तो वो उसको 3 ऑप्शंस देता है, शेर खान देता है उसको 3 ऑप्शंस देता है कि तुम ठीक है जंगल में जाओ और देखो, इधर से जो सबसे पहले पास करेगा उसमें से 3 लोग को तुम फाइंड आउट करो और फिर उनको लेके आओ, मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनसे पूछूँगा कि तुम्हें क्या करना है
खाना है, मैं वो उनका जो डिसीजन होगा वो मैं मानूंगा। तो फर्स्टली वहाँ से मिस्टर बेयर जाता है, इट मीन्स कि एक डंकी जाता है और डंकी को वो बच्चा जो है बुलाता है कि प्लीज़ डंकी, प्लीज़ मिस्टर बेयर कम। और वो आते हैं और वो जोसेफ को स्ट्रांगली वो देखता है। जोसेफ तो बेचारा बहुत डरा हुआ है और वो बोलता है उससे कि देखो ऐसी ऐसी बात है, शेर खान भी रहते हैं वहाँ। वो उसको बोलता है तो वो बोलता है कि नहीं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत ही ख़राब होते हैं। और वो अपनी चीज़ों को याद करने लगता है कि कैसे उसे दिन भर काम करवाया जाता था, कैसे उसे लोड को कैरी करवाया जाता था, ये सारी चीज़ उसे याद आ रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आप इसे ह्यूमन आर अनग्रेटफुल रेस, ओके, लेट शेर खान ईट यू। और कहता है कि आप इसे खा लो, आप इसे खा लो, इस पर भरोसा करने लायक नहीं, ह्यूमन बींग्स अच्छे होते ही नहीं हैं। क्योंकि उसके मास्टर ने, डंकी के मास्टर ने मिस्टर बेयर को, मिस्टर बेयर मतलब इट मीन्स की डंकी को काफ़ी तंग करा हुआ था। इसलिए वो बोलता है कि आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग ऑनेस्ट होते ही नहीं है, ये लोग खाने के लिए बने हैं, आप इसे खा लो। तो फिर इट्स वन लेस पर्सन इन द वर्ल्ड, ओके। तो शेर खान क्या बोलता है, शेर खान अब बोलता है कि ठीक है, अभी तो एक ही पर्सन, एक ही क्रिएचर आया, एक ही एनिमल आया है फर्स्ट जो उस रास्ते से जा रहा था। तो वो डंकी का भी क्या हुआ, डिसीजन आया कि आप इसे खा लो। देन आफ्टर कौन आता है, मिस बेयर आती है, कि घोड़ी रहती है, उससे उसको बुलाता है, उसको पूछता है। फिर उसका भी क्या होता है, ये बेचारा जोसेफ काफ़ी बच्चा है और काफ़ी डरा हुआ, क्योंकि इसने अच्छे काम किए हुए हैं। इसने तो उसे सोचा कि वो बेचारा भूखा है तो निकाल दिया। फिर उस जोसेफ को बोलता है कि तुम लकड़ी जलाओ और खाना बना के खा सकते हो। और वो फिर गर्म लकड़ी जलाता है और फिर उस पर वाटर को बॉयल करता है, पानी पीता है, कुछ बनाता है। तब उधर से क्या करता है, देन आफ्टर एक घोड़ी आती है में, और वो उसको बोलती है, उससे भी पूछा जाता है, तो वो भी अपने मास्टर्स के द्वारा दी गई हुई, अपने मालिक के ऑनर्स के द्वारा दी गई तकलीफ़ों को याद करती है। और वो भी, उसका भी डिसीजन होता है कि नहीं, आप इसे खा ही लो, आप इसे खा लो। मुझे ह्यूमन बींग्स अच्छे नहीं होते हैं, वो उन पर बिलीव करने लायक नहीं होता है। देन आफ्टर एक लास्टली एक थर्ड ऑप्शन उसके पास था, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन बचता है जो सबके पास। तो वो किसे बुला देखता है, एक रिया नाम की लड़की रहती है, वो भी उधर से जाती रहती है। तो उसको बुलाता है और रिया से बोलता है। तो रिया क्या करती है, बहुत ही स्मार्ट लड़की रहती है, बहुत ही उसका माइंड बहुत ही शार्प रहता है। तो वो जो सबको देखती है, उसकी स्थिति को समझती है। और फिर क्या होता है कि वो शेर खान को बोलती है कि मैं आपकी बातों को नहीं समझ रही, मैं बार बार उसको बात को समझाने की कोशिश, आप कैसे थे, क्या। तो वो बताता है कि मैं इस केज में बंद था, जोसेफ ने मुझे खोला है और मैं अब खाऊंगा, अब मैं जोसेफ को खाऊंगा ही खाऊंगा। क्योंकि दो ने तो बोल दिया, अब तुम क्या बोलती हो बताओ। तो बोले कि मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है, एंड कैसे ये लॉक था, कैसे आप बंद थे, कैसे ये गया, कैसे क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता, आप फिर से मुझे करके बताओ। तो वो जैसे ही वो शेर खान अंदर जाता है, वो रिया जो होती है और जोसेफ मिलके उसको लॉक कर देते हैं और शेर खान हमेशा के लिए लॉक्ड हो जाता है। इसलिए इस कहानी से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इविल प्लान्स हैव इविल एंड्स। आप अगर दूसरे के लिए गड्ढा खनते हो तो उस गड्ढे में कौन गिरता है, आप खुद ही गिरते हो। इसलिए और वो तो इसमें लास्ट में बोला गया है, as for you Mr. Sher Khan, you have been very wicked and ungrateful. I hope you are locked up for a very long time. Saying this, Ria took Joseph's arms and led him away. और ये बात बोल के दोनों उसके एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से उस जंगल से चले जाते हैं कि तुम इसी चीज़ को डिज़र्व करता है, तुम बंद ही रहना तुम्हारा था, मैंने मेरे से गलती हुई। जो सब मानता है इस बात को कि मैंने तुम्हें खोला, और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम काफ़ी दिनों तक इसी में बंद रहो और इसी में इट मीन्स कि तुम्हारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाए। सो अब ये तुम्हारी डेस्टिनी है और मैंने तुम्हें खोल के गलती की थी, अब उस गलती को मैं दोबारा से नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और शेर खान फिर लॉक हो जाता है। तो जैसा वो सोचा, अगर उस जोसेफ को सोचता तो वो भी फ्रीली क्या होता उसमें करता। अगर आपका कोई हेल्प करे तो आप उसका फ़ायदा ना उठाएं, आप उसको समझें, आप उसके मॉडल को समझें, अपने मॉडल को क्या करें, आप ना गिराएं।
ओके। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो आप अगर अच्छा करते हो तो आपको एंड भी अच्छा मिलता है, अगर आप खराब करते हो तो आपको खराब एंड मिलता है, लाइक अ सेब खान। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।